तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपके लिए इस वीडियो में हिंदी का एक ज़बरदस्त प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्न धैर्य शांति से और सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न देखिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर है आपका निशा निमंत्रण। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे तो एक ऑप्शन इसमें चुनना रहेगा आपको। तो इसका आंसर है आपका सा। दूसरा है किस रस को रसराज कहा गया है? तो इसका आंसर है सिंगार रस को। तीसरा है जिठोत का अर्थ है जेठ का पुत्र। चौथा है अंगार उगलना का अर्थ है? तो इसका आंसर है कठोर वचन कहना। ठीक है, हो गया। अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न हैं, तो अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है। ठीक है, देखिए 5वां मराठी भाषा में लिखी गई कहानी सूच का हिंदी अनुवाद किया किसने किया? तो इसका आंसर है आपका केशव प्रथम वीर ने। और छठा है भारत में पहला छापखाना खुला 5556 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कविता के पंख लगा उड़ने के मान खालिस्तान किया जाने। तो इसके आपके 3 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा है बच्चे, तीसरा है माँ। तो इसका आंसर रहेगा आपका चिड़िया। ठीक है, दूसरा है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खालिस्तान माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण युग, रजत युग या प्रथम युग? तो इसका आंसर है आपका स्वर्ण युग। देखिए तीसरा है काव्य की आत्मा को खालिस्तान कहा जाता है। तो काव्य की आत्मा को क्या कहा जाता है? छंद के अलंकार की रस। तो इसका आंसर है आपका रस। चौथा मेला आंचल उपन्यास के लेखक खालिस्तान है कौन? फणेश्वर नाथ रेणु, विष्णु खरे की प्रेमचंद? तो इसका आंसर रहेगा आपका फणेश्वर नाथ रेणु। 5वां है खालिस्तान को वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका विधिवाचक वाक्य। छठा है यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। तो इसका आंसर है कुमाऊं गांव के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए हो गए। इसके बाद में है सत्य लिखिए। पहला है कि कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर है आपका असत्य। ठीक है, दूसरा है अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग सिंगार रस है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका सत्य आएगा। तीसरा है क्रदन का अर्थ प्रसन्न होना है। तो ये आपका सत्य है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। 5वां कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। तो ये बात भी आपकी सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका सत्य आएगा। छठा है उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप आराम से। यहाँ से हो गया। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी बादल। ठीक है, तो बादल की आपकी जोड़ी रहेगी निराला। ठीक है, क्या है इसकी जोड़ी? निराला। दूसरी वर्ण के बोलने में लगा समय। वर्ण के बोलने में लगा समय क्या रहेगा आपका? मात्रा कहलाएगी। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरा पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक आपकी है फणेश्वरनाथ रेणु। चौथा है प्रश्नबोधक निपात शब्द। तो इसका आंसर है आपका ये क्या और कब।
पांचवा, अतीत में दबे पांव। इसका आंसर है ओम थानवी। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। प्ले विद द वर्ड। इसका आंसर है WH आर्डेन। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। और आख्यानक गीतिया, जो आख्यानक गीतिया है वो है उमा शंकर जोशी। देखिए, इसकी आपकी जोड़ी जो आख्यानक गीतिया है वो उमा शंकर जोशी नहीं है, वो है आपकी झांसी की रानी। ठीक है, ये आपकी जोड़ी रहेगी। अब हो गई आपकी कंप्लीट। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य सॉरी एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पहला, विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो इसका आंसर विप्लव का वीर, तो देखिए, विप्लव का वीर क्रांति के बादल को कहा गया है। क्रांति के बादल को। ठीक है। दूसरा है कि जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वह है आपका अलंकार व्यतिरेक अलंकार। क्या रहेगा इसका आंसर आपका? व्यतिरेक अलंकार। ठीक है। तीसरा, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु युग को। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। चलिए, चौथा है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका, तो देखिए, इसका आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। पांचवा, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, इनके आपके उदाहरण, पहला उदाहरण है बार बार। दूसरा है धीरे धीरे। ठीक है। छठा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये करीब 5000 साल। ठीक है, 5000 साल पुराना है। सातवां है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर आपका संपादक के, इसका जो आंसर है वो है आपका संपादक नाम पत्र स्तंभ पे। ठीक है। चलिए, हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? 7वां, नई कविता की विशेषताएं लिखनी है। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको बताने। हो गया। चलिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। इन सारे आंसरों की PDF हमने तैयार कर लिए प्रश्नों की। यदि डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप आराम से लेना चाहते तो ले सकते हैं वहाँ से। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया? सूर्य कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं लिखनी। वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को आपको समझाना है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट प्रश्नों के दे रही हूँ। और देखिए, आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो देखिए जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। देखिए, एकदम वायरल प्रश्न आपको हम दे रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो जो भी लेगा वो पूरा पेपर कंप्लीट करके आएगा। ठीक है, 80 नंबर का पेपर वो ज़रूर करके आएगा इस बार, मैं ये गारंटी लेती हूँ, क्योंकि
हमने बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न ही लिए हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो सारे ही प्रश्न आपके आने के चांस है। तो जुड़िए हमारे एप्लीकेशन के साथ। सारी बुक हो चली है, बुक बहुत ही कम बची है सीट, आप भी बुक कर लीजिए जल्दी से।